इस वक्त की टीकमगढ़ मुख्यालय सिटी कोतवाली से खबर मिली है। पीड़ित बच्चे के पिता पहुंचे कोतवाली। टीकमगढ़ में स्कूली बच्चों को ब्लैकमेल कर पैसे वसूले, रुपए देना बंद किया तो मारपीट की। अभिभावकों की शिकायत पर 2 छात्रों पर एफआईआर। आपको बता दें कि टीकमगढ़ में स्कूली बच्चों को ब्लैकमेल कर मारपीट करने का मामला सामने आया है। 9वीं कक्षा के 3 छात्रों के अभिभावकों ने शुक्रवार रात कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद 2 नाबालिग छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। शिकायत पर मामला दर्ज कर देरी करने से नाराज बड़ी संख्या में शहर के लोग कोतवाली थाने में जमा हो गए थे। एफआईआर दर्ज करने को लेकर पुलिस और अभिभावकों के बीच हल्की नोकझोंक में हुई थी। आपको बता दें कि अभिभावक आर.के. सोनी ने बताया कि उनके बेटे के साथ पढ़ने वाले 2 छात्रों ने पहले उससे दोस्ती की। इसके बाद वे घर से पैसे मंगवाने लगे। जब तक बेटा पैसे देता रहा तब तक उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन पैसे लाने से मना करने पर उसके साथ मारपीट की गई। सोनी ने आरोप लगाया कि दोनों लड़कों ने उनके बेटे से अब तक करीब 45,000 रुपए ब्लैकमेल कर वसूले हैं। आर.के. सोनी के अलावा सचिन ठगन और मोना जैन ने भी इस मामले में कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी कि लिखित शिकायत के आधार पर 2 नाबालिग छात्रों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 115, 2, 308 और 3(5) के तहत एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। सर, मेरा बेटा रिधान जैन जो है काफ़ी समय से एक स्कैम में फंसा हुआ था, जिसका मतलब मेरे को खुद पता 25 अक्टूबर 2025 में अभी कुछ दिनों पहले लगा, जो आर.के. सोनी भैया के माध्यम से मुझे बताया गया। उसके पश्चात मैंने अपने बच्चे से जब पूछना या उससे जानने की कोशिश की तो वो इतना सहमा हुआ था कि वो हमें कुछ भी बताने में असमर्थ था। तब आर.के. सोनी द्वारा मुझे पीछे बैठा कर उसके जो बात हमने सुनी, उसके बाद ये बच्चे कितने सहमे हुए थे। धीरे धीरे उन्होंने उस चीज़ की परत खोली और फिर एक बड़ा स्कैम हम सभी के बीच में सामने आया है। क्या मामला है? क्या 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 इसमें बच्चों के साथ पहले उनको करीब 5-6 लड़के हैं, जिसमें 2 लड़के उनको डराते थे, 2 लड़के मारते थे और 2 लड़के उनको सहला के अब पुरस्कार कर उनसे दोस्ती बनाते थे। फिर घर से पैसे उठवाते थे। पैसे उठवाने के पश्चात उनके वीडियो बनाते थे, मारपीट के वीडियो बनाते थे और अन्य कई वीडियो बनाने के बाद उनको ब्लैकमेल किया जाता था। आपके बेटे के साथ मारपीट हुई क्या? मेरे बेटे के साथ उसके दोस्त के साथ मारपीट हुई थी। जब मेरा बेटा उनके साथ में ही उपस्थित था, जब उसने रोकने का प्रयास किया गया था तो उसको भी उसके साथ मारा गया था। अच्छा, आपके बेटे के साथ ब्लैकमेलिंग की बेटे के साथ? नहीं, मेरे बेटे के साथ सिर्फ मारपीट हुई है, जो मैंने रिपोर्ट में दर्ज कराई है। ब्लैकमेलिंग आर.के. सोनी के बेटे राम के साथ और मोना पटवारी के बेटे जो है प्रासू जैन के साथ हुई है। ब्लैकमेल कौन करता था? ब्लैकमेल में जो अभी नाम हम लोगों को पता लगे हैं, उसमें मास्टरमाइंड जो है हर्ष भारती और हिमांशु सेन, ये 2 नाम निभर के आए हैं। और मोना के यहाँ जो स्कैम हुआ है उसमें कोई श्रीवास्तव या क्या नाम है उनके साथ, नाम मेरे को उतनी जानकारी नहीं है। बाकायदा स्पष्ट नाम रिपोर्ट में दर्ज किए गए हैं। ठीक है। छोटी देवी जी के पास आज आपने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, किस संबंध में ये रिपोर्ट है, क्या पूरा मामला है? ये रिपोर्ट दर्ज कराई है। हमारे बच्चे को 2 साल से ब्लैकमेल करके, डरा धमका के, मारपीट करके, उससे घर से चोरी करके पैसे उठवाए जा रहे हैं, सोने के गहने उठवाए जा रहे हैं, मोबाइल उठवाए जा रहे हैं। और मतलब उसको इस कंडीशन में कर दिया था कि उसने आत्महत्या करने का तक विचार कर लिया था। 13 साल के बच्चे के मन में इतना विचार आ गया, इतना टॉर्चर होने के बाद। अच्छा, कौन लोग थे ये हैं क्या बोलते, मयंक भरमूजा, प्रिंस भरमूजा, समर्थ भरमूजा, ये छोटी देवी जी के पास के निवासी हैं। एक हिमांशु सेन है जो कि सिंधी धर्मशाला रसाला के पास का निवासी है। एक हर्ष भारती है जो इन सब का मुखिया है, जो सिविल लाइन का निवासी है। एक परवेज खान है लड़का, जो कि मोटे के मोहल्ला का निवासी है। क्या सामान क्या है आपका? हमारे घर से कम 1.5 लाख रुपए कैश और सोने के गहने, 2 आईफोन। कुल रकम कितनी होगी? मंगवाए गए? हमारे बच्चों को डरा धमका के मारपीट करके उससे मंगवाया गया। किस तरीके से ये ब्लैकमेल करते थे, क्या दबाव बनाते थे? मारपीट करके उसका वीडियो बनाते थे, फिर उसको ब्लैकमेल करके उससे पैसे मंगवाते थे। इंस्टा आईडी पर उसकी चैट है, जो भी 1-2 दिन में सबके सामने हम दे देंगे, सो वो भी सबके सामने आ जाएगी। इस तरीके से ब्लैकमेल करते थे। कपड़े उतार के मारपीट करते थे? नहीं, ये तो उसको बीच रोड पर पकड़ के गलियों में ले जाके उसको फिर मारते थे। कभी नाली में गिरा रहे, कभी पटक के मार रहे, बेल्ट मार रहे, लाठी डंडों से मार रहे, चक्कू दिखा रहे।
आपने आवेदन कर दिया था कोतवाली में? हमने आवेदन 2 तारीख को दिया था, लेकिन कार्रवाई न होने के कारण फिर आज हमने सब लोगों को बुलाया, फिर आवेदन दिया, उस पर FIR कायम हो गई। क्या हुआ आपके बेटे के साथ में? सर मेरा बेटा रिधान जैन जो है काफ़ी समय से एक स्कैम में फंसा हुआ था, जिसका मतलब मेरे को खुद पता 25 अक्टूबर 2025 में अभी कुछ दिनों पहले लगा, जो RK सोनी भैया के माध्यम से मुझे बताया गया। उसके पश्चात मैंने अपने बच्चे से जब पूछना या उससे जानने की कोशिश की तो वो इतना सहमा हुआ था कि वो हमें कुछ भी बताने में असमर्थ था। तब RK सोनी द्वारा मुझे पीछे बैठा कर उसके जो बात हमने सुनी, उसके बाद ये बच्चे कितने सहमे हुए थे, धीरे धीरे उन्होंने उस चीज़ की परत खोली और फिर एक बड़ा स्कैम हम सभी के बीच में सामने आया है। क्या मामला है? मामला क्या था पूरा? क्या है? इसमें बच्चों के साथ पहले उनको करीब 5-6 लड़के हैं, जिसमें 2 लड़के उनको डराते थे, 2 लड़के मारते थे और 2 लड़के उनको सहला के अब पुरस्कार कर उनसे दोस्ती बनाते थे। फिर घर से पैसे उठवाते थे, पैसे उठवाने के पश्चात उनके वीडियो बनाते थे, मारपीट के वीडियो बनाते थे और अन्य कई वीडियो बनाने के बाद उनको ब्लैकमेल किया जाता था। आपके बेटे के साथ मारपीट हुई क्या? मेरे बेटे के साथ उसके दोस्त के साथ मारपीट हुई थी, जब मेरा बेटा उनके साथ में ही उपस्थित था। जब उसने रोकने का प्रयास किया गया था तो उसको भी उसके साथ मारा गया था। अच्छा, पैसे का लेन देन क्या था? ब्लैकमेलिंग की बेटे के साथ नहीं, मेरे बेटे के साथ सिर्फ मारपीट हुई है, जो मैंने रिपोर्ट में दर्ज कराई है। ब्लैकमेलिंग RK सोनी के बेटे राम के साथ और मोना पटवारी के बेटे जो है प्रासू जैन के साथ। ब्लैकमेल कौन करता था? ब्लैकमेल में जो अभी नाम हम लोगों को पता लगे हैं, उसमें मास्टरमाइंड जो है हर्ष भारती। क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली हैं? अच्छा, क्या मामला है जो आप कोतवाली थाने में आई हैं और FIR हुई है, क्या कहना? FIR दोस्त यारी में उन्होंने 5-6 महीने पहले अपने दोस्त को दी थी गाड़ी उन्होंने कहीं एक्सीडेंट कर दिया था, गाड़ी मिट गई थी। तो बोले, उसने कहा कि मेरे पैसे दो, गाड़ी की पैसे दो। तो उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं भाई, तुम मेरा मोबाइल रख लो, जब पैसे आ जाएंगे तो हम मोबाइल पैसे ले लेंगे और दे देंगे। किसने कहा ये जिस दोस्त की जिसका मोबाइल, नाम तो मुझे याद नहीं मालूम है कुछ, इन्होंने ये हमें ऐसे बताया। परसों के रोज ये आए थे, TI साहब ने इनसे मोबाइल ले लिया, ये मोबाइल दे गए, पैसे की कोई बात नहीं थी, इनसे 3000 रुपये भी लिए इनने, तो इसने 3000 रुपये भी दे दिए। बोले अब रफा दफा हो गया तुम्हारा के। आज वो नेता नगरी वाले आ गए हैं, तो वो अपनी कह रहा है कि अब 1 लाख लिखो, 2 लाख करो, 5 लाख। आज हम सुन रहे थे 8 लाख की कह रहे हैं कि बड़ा केस बनाओ। मतलब गरीब के बच्चे तो पलेंगे ही नहीं ऐसे। कितने का लेन देन है? कितने का लेन देन है? लेन देन कुछ नहीं, मोबाइल का लेन देन है भैया। मोबाइल का भी नहीं। बात ये हुई थी कि ये इनने दोस्त यारी में गाड़ी दी थी, तो उनने गाड़ी मिटा दी थी। तो उन्होंने कहा मेरी गाड़ी की पैसे दो, मैं कमा तो रहा नहीं। तो उसने कहा कि तुम मेरा भाई, मेरे पास पैसे नहीं है, आप मेरा मोबाइल रख लो और जब मेरे पास आ जाएंगे आप अपनी गाड़ी बनवा लो। 3-4 दिन पहले इनकी बाम बताई जो मालूम चली, 5 महीने से सो रहे हैं बाम बताई उनके। आज उन्हें जब मालूम चली तो बोले कि ये मुकदमा लिखवा दिया कि उनने मोबाइल लूटा, मोबाइल छीना है लड़ाई झगड़ा करके और 3000 रुपये का लिखवाया। तो परसों के रोज निपटारा हो गया था। आज देख रहे हैं तो हम 3 बजे के बैठे, हमारी तो सुनी ही नहीं है किसी ने। जब FIR लिख गई, जब बता रहे हमें। क्या आपके बच्चे को पुलिस ने पकड़ा है? बुलाया है फ़ोन करके उसको कि भैया आओ। उसका कल पेपर था, उसने काउंसिलिंग की भर्ती का फॉर्म दिया था, कल वो गया है भोपाल, पेपर देकर तुरंत आया। सुबह उसने खाना पीना कुछ नहीं खाया, सोया तक नहीं है वो। रात के गया था, पेपर देकर तुरंत लौटा है। क्या ये दोस्त थे? कैसे जान पहचान थी आपके लड़के के इन बच्चों से? अब ये कुछ तो फुटबॉल में ये खेलते हैं, फुटबॉल के होंगे या कॉलेज के दोस्त होंगे, ऐसी दोस्ती यारी होती कहाँ से? कितनी उम्र है आपके लड़के की? अभी 18 का हुआ है। बच्चे तो नाबालिग है पूरे। आरोप लग रहा है कि आपके लड़के के द्वारा ब्लैकमेलिंग की गई है। क्या ब्लैकमेलिंग की है? धन्ना सेठों के बच्चे क्या कर रहे हैं? उनके बच्चों ने अंगूठियां बेची, ब्रेसलेट बेचा, तब किसी ने नहीं देखा। कहाँ से आया ये? जब बाप बताई सो रहे थे उनके, ये बताओ 5 महीने बाद होश आया है? किसको बेचा ब्रेसलेट? किसको? क्या मालूम किसको? हमें सुनने को मिली कि ब्रेसलेट अंगूठियां कुछ उनके लड़का क्या करता था, उनके लड़के की गलती बता रहे। वो ब्याज पे पैसे देता था दोस्त यारों को, ब्याज पे फिर लेता था। और ज्वेलरी की भी हमें मालूम चली है कि उन्हें ज्वेलरी किसी को अंगूठी दी, किसी को ब्रेसलेट दिया, ऐसा हुआ है। वो बुलेट का आरोप लगा रहे हैं जो बच्चे के पास। बुलेट के प्रूफ हमने लिए, बुलेट के कागज हमारे पास है भाई, हमने ली है गाड़ी, हमारे पास सारे कागज है गाड़ी के।
वो कुछ भी लगा दे, धन्ना सेठ की औलाद है तो कुछ भी बोले, कुछ भी लिख दे, क्या दिक्कत है? क्या चाहती हैं आप? क्या चाहते, क्यों हमारे बच्चों को क्यों बिठाया जा रहा है? परसों के रोज जब सारा मैटर निपट गया था, उन्हें मोबाइल दे दिया था, 3000 रुपए दे दिए थे, बात खत्म। बच्चे हैं, हर किसी की गलती करते, दोस्त यारी में क्या नहीं चलता? उन्हें कि गाड़ी दे दो, जूते ले जाते, बच्चे कपड़े ले जाते हैं एक दूसरे से, हैं जा रहे होते हैं कहीं, पैसे भी ले लेते हैं कि भाई नहीं है आज के रोज तुम दे दो 2000 3000। कौन नहीं देता दोस्त यारी में, बताइए? नाम क्या है आपकी लड़की का? सर, एक ये मामला है ब्लैकमेलिंग का बच्चों के साथ, क्या मामला है, क्या कामी की गई है? ये बच्चों के साथ एक ब्लैकमेलिंग डरा धमका के उनसे कुछ धनराशि लेने के संबंध में एक बल्कि 2 FIR पंजीबद्ध की जा रही है। एक पंजीबद्ध हो गई है, एक अन्य पंजीबद्ध हो रही है। ये सारा मामला आरोपी और उसके साथियों के द्वारा बच्चों को ब्लैकमेल करके और उनके धन प्राप्त करने संबंधी पूरा मामला है, जिसमें उद्यापन सहित विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और इसकी विवेचना की जा रही है। विवेचना उपरांत आए तथ्यों में इसमें और भी तथ्य समाहित होंगे और जैसे भी तथ्य इसमें आएंगे वैसे इसमें कार्रवाई आगे बढ़ती जाएगी। सर, मेन आरोपी कौन है और किस तरीके से ब्लैकमेलिंग करता था, बच्चों को अपने जाल में फंसाता था? मुख्य आरोपी जो है वो अभी पुलिस की अभिरक्षा में है और इसमें ये पाया जा रहा है कि पहले वो बच्चों को अपने जाल में फंसाता था, उसके बाद फिर उनको ब्लैकमेल करता था और ब्लैकमेल करके उनसे धनराशि या अन्य वस्तुएं उनको दे इस तरह का वो उनको जो है दबाव बनाता था और इस सारे घटनाक्रम पे जो है अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। आरोपी बालिग है कि नाबालिग है? ये परीक्षण का विषय है, क्योंकि अभी FIR पंजीबद्ध हुई है, परीक्षण इसका किया जाएगा कि इसमें कितने बालिग हैं कितने नाबालिग हैं। ये सर, किन बच्चों को टारगेट करता था वो? स्कूली बच्चों ने ये कंप्लेन अभी की है, क्योंकि अब ये प्रथम दृष्टया जिन बच्चों ने कंप्लेन की है इसके आधार पर विवेचना आगे बढ़ेगी तो ये सामने आएगा कि कोई और भी बच्चे या व्यक्ति अगर इस तरह के ब्लैकमेलिंग के शिकार हैं तो वो भी सामने आएंगे, विवेचना उनको भी शामिल किया जाएगा। गैंग में कितने लोग शामिल हैं उसके? अब ये तो विवेचना का विषय है। प्रथम दृष्टया तो जिन व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हो रहा है वो इसमें अपराधी बनेंगे और फिर जब ये जांच आगे बढ़ेगी तो और पता चलेगा कि इसमें और कौन लोग शामिल हैं। सर, ब्लैकमेलिंग की बात आ रही है, ब्लैकमेलिंग का तरीका क्या होता था, कैसे ब्लैकमेल करता था, किस आधार पे, क्या चीज़ के कारण क्या ब्लैकमेलिंग थी? ब्लैकमेलिंग का जो तरीका अभी प्रथम दृष्टया आया है कि इनसे पहले मित्रता करके और इनसे कुछ पैसे वैसे खर्च करवा देता था और फिर उसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए वो अपने परिजनों से कोई वस्तु ला के देने के लिए या धनराशि ला के देने के लिए इस तरह का दबाव व्हाट्सएप वगैरह पे करके मैसेज करके और समक्ष में भी इस तरह करने का प्रथम दृष्टया भी आया है। विवेचना में और भी इसका तरीका क्लियर होगा तो उससे स्थिति और स्पष्ट होगी। अब तक कितने धनराशि की गई है, कितने रुपए की ब्लैकमेल? ये विवेचना का विषय है। कभी क्या है कि जिन व्यक्तियों ने अभी रिपोर्ट की है उसके अतिरिक्त अगर कुछ और भी व्यक्ति सामने आते हैं तो और स्पष्ट होगा कि कितनी धनराशि इन लोगों ने ली है।